बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस, सिंटेक्स बुक बोर्ड, 9th क्लास, बायोलॉजी, चैप्टर 4, सेल्स एंड टिश्यूज़, सेल्स एंड टिश्यूज़। इस चैप्टर का कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अब मैंने ये सोचा है कि पहले तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि भाई फिज़िक्स की भी वीडियोस हैं, केमिस्ट्री की भी हैं, बायोलॉजी की भी हैं, मैथमेटिक्स की भी हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की भी हैं। तो कोशिश कर रहा हूँ, टाइम भी थोड़ा है, जितनी ज़्यादा बन सकती। अब मैं इस वक्त ये चाहता हूँ कि मेजर इश्यूज़ जो हैं ना आपके, मोस्ट क्रिटिकल जो हों, वो आप कमेंट्स में बताएं ज़रा। जो इजी हैं, हाँ चल जाएंगे, ठीक है, वो मेरे नोटिस में आने चाहिए कि हाँ जो वाक प्रॉब्लम बन रहा है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि डेली जो है ना, ये बायो की तो एक वीडियो अपलोड होती ही रहे आपके पास। बहरहाल सेल मेम्ब्रेन की तरफ चलते हैं। इन्फॉर्मेशन जो आपकी बुक में है ना, ये रही सिंटेक्स बुक बोर्ड, मैं इसी को लूँगा, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है देने के लिए, लेकिन हम क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड चल रहे हैं इस वक्त, तो बुक की इन्फॉर्मेशन जितनी है उसी को यहाँ एक्सप्लेन करूँगा, इसीलिए बुक मेरे हाथ में है, ठीक है। और इसका पेज नंबर, ये पेज नंबर 63 पे आप आ जाएं तो सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक है ये। अब क्या इन्फॉर्मेशन है? सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, वो बोल रहा है क्या है, ये है क्या? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये है क्या। ये एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन वर्ड को अगर अच्छे से आपको विजुअलाइज करना है ना, समझना है ये मेम्ब्रेन वर्ड का मतलब क्या होता है, ज़बरदस्त तरीके से इसको समझना है कि ये मेम्ब्रेन जहाँ भी हो इसका मतलब क्या होता है। एक अंडा लीजिए, ठीक है, लेने की ज़रूरत नहीं, बस अपने या तजुर्बा करना है तो देख लें। इस अंडे को आप बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद आप इसको छीलिए। इसका जो शेल है, एक ये हार्ड है, सख्त है ना। ऊपर जो छिलका होता है, इसको शेल मतलब जो ये छिलका है, आपने इसको ऐसे मारा, बॉयल होने के बाद ये उबल गया है, आपने इसको ऐसे मारा और उसके बाद इसका छिलका, ये शेल जो है हार्ड वाला, ये आपने उतार दिया। अगर आप ज़रा एहतियात से इस छिलके को उतारें, हार्ड वाले सख्त छिलके को, तो आप नोट करेंगे एक बारीक सी लेयर और है। एक बारीक सी लेयर जो है वो इसी के नीचे, इस अंडे के नीचे, ये जो अब बन गया है, इसी के ऊपर ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। बॉयल एग जो है वो मेरे ख्याल में सभी ने खाया होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब है शफाफ, शफाफ। जैसे कि ये मैंने ग्लासेस पहने हुए हैं, ये ग्लास है, शीशा होता है ना, जैसे ये मेरे ग्लासेस हैं, ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार आप देख सकते हैं, जिसके आर पार आप देख सकते हैं। ये जो दूसरी लेयर है, एक लेयर ये हो गई सख्त वाली, छिलका जो है हार्ड वाला ये उतार दिया आपने। अंदर ही अंडे के ऊपर एक बारीक सी पतली सी आपको एक और कवरिंग नज़र आएगी, एक और लेयर नज़र आएगी, जो कि ट्रांसपेरेंट है। याद आया भाई? याद करना ज़रूरी है। आपने बॉयल एग खाया हो तो आप नोट करेंगे पतली पतली बारीक सी एक और झिल्ली होती है, उस पर हम ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ अंडा बॉयल जो है वो खा लेते हैं। ये तजुर्बा करके देखें, अगर नहीं किया अभी तक तो, भले आपको अंडा पसंद नहीं है तो आप ये आराम से उसका छिलका उतारें सख्त वाला, अंदर आपको एक और बारीक सी कवरिंग नज़र आएगी जो कि ट्रांसपेरेंट है। समझ आ गई बात? तो वो जो बारीक सी कवरिंग या ट्रांसपेरेंट झिल्ली है, इसको खालिस उर्दू में कहा जाता है, जो कि ट्रांसपेरेंट है। जैसे कि ये मेरा शीशे वाला चश्मा है, इस तरह का। मुकम्मल ट्रांसपेरेंट नहीं है, याद रहे, हल्की हल्की सी जो है वो मडी सी होती है, मट्टी जैसे कलर की, ठीक है। तो वो जो है वो एग्जैक्टली जो मैं आपको पिक्चर देना चाह रहा हूँ ना, इस मेम्ब्रेन की, ये मेम्ब्रेन वर्ड जहाँ भी आता है
एग्जैक्टली वो है, एग्जैक्टली। और एक तो मेम्ब्रेन वर्ड जहाँ भी आया आप समझ जाइए, दूसरा मेम्ब्रेन वर्ड जहाँ भी आया इसका मतलब है कवरिंग। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ये आपकी जो स्किन है, स्किन, ये जो स्किन है, कवरिंग मतलब स्किन, एग्जैक्टली जिस तरह हमारी पूरी बॉडी को इस स्किन ने कवर किया हुआ है, बिल्कुल इसी तरह सेल को कवर किया हुआ है इसी तरह की एक स्किन है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये मेम्ब्रेन सिर्फ सेल के इर्द गिर्द है तो सेल मेम्ब्रेन है। यही मेम्ब्रेन अगर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, यही स्किन अगर इस न्यूक्लियस के गिर्द भी है तो ये कहलाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये जो छोटी छोटी बॉडीज साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं, 7, 8, 9 किस्मों की, इनकी एक्सप्लेनेशन आगे आएगी। तो ये क्या कहलाते हैं? इनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ये 7-8 किस्मों के होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ठीक है ना। ये जो छोटी छोटी बॉडीज़ हैं इनकी भी स्किन है, इनकी भी कवरिंग है, तो उसी मुनासबत से उसका नाम हो जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडीज़ की मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स की मेम्ब्रेन, वैक्यूल की मेम्ब्रेन, मतलब उनकी स्किन। क्लियर है ये? तो ये जहाँ भी मेम्ब्रेन वर्ड आ जाए आप समझ जाइएगा, एक तो ये अंडे वाली एग्जाम्पल आपके सामने, दूसरा आपकी ये स्किन है। क्लियर? तो ये है सेल मेम्ब्रेन। मैंने क्या कहा कि ये है क्या? ये मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब कवरिंग या स्किन। किसकी कवरिंग या स्किन? सेल की कवरिंग या स्किन। आगे चलते हैं, नोट करते रहिए, ठीक है। मैंने कहा था कि आपकी बुक की जो इन्फॉर्मेशन है वही दूंगा, जनरल जो इन्फॉर्मेशन मेरे जहन में किसी टॉपिक को लेके वो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इससे बात ज़्यादा तवील हो जाएगी फिर, ठीक है। तो एक तो हमें ये पता चल गया कि ये है क्या, ये एक मेम्ब्रेन है। अच्छा, उसके बाद सिर्फ इसने ये नहीं कहा कि ये एक मेम्ब्रेन है, बल्कि वो कह रहा है कि ये आउटर मोस्ट का मतलब सबसे बाहर वाली, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाली स्किन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर भी स्किन है, जैसे कि ये सेल न्यूक्लियस है, ये सेल है, तो इसकी ये हो गई सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग। ये याद रहे कि आउटर मोस्ट कवरिंग ये प्लांट सेल्स को छोड़ के, बैक्टीरियल सेल्स को छोड़ के, और एल्गी के सेल्स को छोड़ के, और क्या है, फंजाई के सेल्स को छोड़ के, उनको छोड़ के। क्यों? क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, इनकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है। या ये याद रखिएगा, वीडियो को बैक करके दोबारा मेरी बात सुनिए। 4 नाम लिए हैं मैंने। एनिमल्स को ले लें आप, उनकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन ही है। इसी तरह प्रोटोजोन्स उनको ले लें, उनकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन भी जो है वो सेल मेम्ब्रेन ही है, ठीक है। और भी इस तरह बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी भी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन ही है, माँ सिवाय इन 4 के जिनका मैंने अभी नाम लिया। अच्छा, एक तो ये कहा इसने आउटर मोस्ट है क्या? ये मेम्ब्रेन है। कहाँ है? आउटर मोस्ट है। किसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है? सेल्स की। फिर आगे क्या कह रहा है कि ये लिविंग भी है, ये लिविंग भी है। ये क्या बात हुई कि ये लिविंग है? लिविंग का मतलब इसमें ज़िंदगी है, इसमें ज़िंदगी है, इसमें लाइफ है। और अगर इसमें लाइफ है तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर इसमें लाइफ है, ये लिविंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अभी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं,
ठीक है। ये मेम्ब्रेन बनी किससे है ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अगर इसको लिविंग कहा जा रहा है तो इसका मतलब इसमें लाइफ है, इसमें ज़िंदगी है। और अगर ज़िंदगी है तो लाइफ की डेफिनेशन क्या है, उस चीज़ के अंदर ज़िंदगी मौजूद है, वो चीज़ लिविंग थिंग्स है जिनके पास 3-4 खसूसियात मौजूद हैं, जिसमें से एक खसूसियत मैं आपको बता रहा हूँ रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन की, नस्ल का बढ़ना, अपनी जैसी ही अपनी नस्ल की ही कुछ मज़ीद कॉपियाँ बनाना, इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, नस्ल का बढ़ना। तो ये एक क्वालिटी है जिस चीज़ को हम कहते हैं ना कि लिविंग थिंग है, तो वो ज़िंदा है, तो मतलब उसके पास 3-4 क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी ये भी होगी। क्या सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमें ये क्वालिटी नज़र आती है रिप्रोडक्शन वाली? बिल्कुल भाई। कब होता है ये? जब माइटोसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें एक सेल जो है वो उसका एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। और इसी तरह जो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स होते हैं जितने भी, उनकी भी कॉपीज़ बन जाती हैं। तो कॉपीज़ आधी इधर आ जाती हैं, आधी कॉपीज़ इधर आ जाती हैं। इसके साथ साथ ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी टूट जाती है। देखें, टूट जाने का मतलब ये है कि पहले एक सेल मेम्ब्रेन थी, एक सेल था ना, अब ये 2 सेल हो गए, ये 2 सेल हो गए। तो 2 सेल जब ये हो गए तो इसका मतलब 2 सेल मेम्ब्रेन भी तो हो गई ना भाई, 2 सेल मेम्ब्रेन हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम हो गया। तो रिप्रोडक्शन 3-4-5 क्वालिटीज़ जो लिविंग की हैं उनमें से एक मेजर क्वालिटी है लिविंग थिंग्स की, बिल्कुल है, तो आपने देख लिया, ये कहलाता है रिप्रोडक्शन। इसीलिए इसको कहा जाता है ये लिविंग बाउंड्री है, ये लिविंग मेम्ब्रेन है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं और क्या उसने बोला। द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ ऑल सेल्स। नोट करते रहिए। मैंने सोचा था कि 12 से 15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा सिर्फ, और बहुत मोहतात रह के जो है वो बात करूंगा, लेकिन शायद एहतियात काबू नहीं आ रही, क्योंकि फिर बोलना शुरू करते हैं तो फिर रुकते थोड़ी हैं भाई, इन्फॉर्मेशन जहन में पॉइंट्स आते रहते हैं। आगे वो क्या कह रहा है, आल्सो कॉल्ड, इसको एक और नाम भी दिया जाता है, आल्सो कॉल्ड, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। फंक्शंस, इसके काम क्या है भाई, फंक्शंस मतलब काम। अल्लाह ताला ने अगर ये सेल मेम्ब्रेन दिए तो भाई इसका कोई काम भी तो होगा। पहला काम क्या है, वो बोल रहा है फिजिकली सेपरेट्स, फिजिकली सेपरेट्स मतलब अलग अलग करना। फिजिकली मतलब ये कि आप इसको देख सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं किसके ज़रिए, माइक्रोस्कोप के ज़रिए। माइक्रोस्कोप के ज़रिए आप देख सकते हैं कि किस तरह ये सेल मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है, अलग अलग कर रही है। किसको अलग कर रही है, आगे कह रहा है इंट्रा सेलुलर स्पेस, इंट्रा सेल्यूलर स्पेस को किससे अलग कर रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अब ये इंट्रा सेलुलर स्पेस क्या है, उसने बोला इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। इंट्रा मीन्स अंदर की तरफ, सेलुलर मीन्स सेल के अंदर जो कुछ भी। ये देखिए, ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, whatever is there inside the cell, जो कुछ भी सेल के अंदर है वो ये सेल मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है। किससे, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा
सेलुलर मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, सेल के बाहर अब जो कुछ भी है उससे इसको अलग कर रही है। अब सेल के बाहर क्या हो सकता है, अगर सपोज करें ये यूनिसेलुलर है, एक सेल वाला प्रोटोजोआ, मिसाल के तौर पर ये कोई यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लाज्मोडियम सपोज कर लीजिए आप, ये प्लाज्मोडियम भी यूनिसेलुलर होता है, एक सेल वाला, उसकी भी सेल मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मोडियम कहाँ है, सपोज करते हैं वो पानी के अंदर है, तो पानी के जो इसका एनवायरनमेंट है, ये क्या एनवायरनमेंट क्या कहलाया, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहलाया। ठीक हो गया। और इंट्रा सेलुलर स्पेस जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, यानी कि ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस जो कुछ भी सेल के अंदर की तरफ है, ये इंट्रा सेलुलर स्पेस कहलाया। ठीक है भाई, तो ये अलग अलग कर रहा है इस स्पेस को और इस स्पेस को सेपरेट कर रहा है। और अगर ये सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर है, जैसे कि मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूँ, मेरी बॉडी सेल से मिलके बनी है, कई सेल से, तो ये दूसरा सेल जो है और ये तीसरा सेल है, चौथा सेल है, इनके दरमियान देखें ये एक सेल दूसरे सेल से सेपरेट जो करने वाला है वो असल में ये सेल मेम्ब्रेन ही है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, इसमें बड़ी इन्फॉर्मेशन नोट करते रहिए। आपका जो MCQs का पोर्शन होगा 50 मार्क्स का होगा या नहीं होगा, 50 मार्क्स के MCQs होंगे। ध्यान लगाइए ज़रा, समझिए चीज़ों को, समझेंगे तो MCQs अटेम्प्ट कर सकते हैं, तुक्के थोड़ी ना मारने भाई। 50 मार्क्स का होगा सवाल। अच्छा, फंक्शंस कर रहे थे, फंक्शंस में एक फंक्शंस तो हमने देख लिया कि ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ठीक हो गया। दूसरा क्या काम है इसका, ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को। देखें, अब जब हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा गौर करें, इनडायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियस भी तो है। ठीक है, तो इन सब की प्रोटेक्शन, हमारी स्किन जो है वो हमारे अंदरूनी आज़ा की प्रोटेक्शन हमारी स्किन करती है। ठीक है, थोड़ा सा कट लग जाता है, हाय हू शुरू हो जाती है, दर्द होता है, क्यों, क्योंकि प्रोटेक्शन शीट जो है वो हट गई। तो यहाँ पर ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है भाई, किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को, क्या जर्म्स नहीं हैं, जर्म्स हैं, क्या वायरसेस नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, क्या वो सेल के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो फिर सेल के ऊपर अटैक करेंगे तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये पुलिस का काम भी करेगी, ये प्रोटेक्शन का काम भी करेगी। ठीक है, और क्या है, आखिरी पॉइंट इसमें से देख के बस इस वीडियो को बंद करते हैं। कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब है इसकी बनावट, या आप इसको मेकअप कह लें। वो मेकअप नहीं जो ख़वातीन करती हैं भाई, मेकअप का मतलब जिससे ये बनी है, इसकी कंपोजिशन मतलब बनावट, किससे मिलके बनी है ये। अभी ये एक वर्ड जो ना मेरे दिमाग में गुदगुदी कर रहा है कि अब इस पर तफसीली बात की जाए, लेकिन तफसीली बात नहीं करेंगे भाई। तफसीली बात जब होगी जब हम पॉलीमर्स को डिस्कस करेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। सिर्फ अभी तो मुख्तसर बात करूँगा, आप मुझे देख लीजिए, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ी तफसील से इस पर बात की है मैंने, वो वीडियो देखिए आप। ठीक है, यहाँ तो मैं अभी सिर्फ इतनी ही बात करूँगा आपसे, इसकी कंपोजिशन को लेके कि ये किससे मिलके बनी है। यहाँ बताया जा रहा है कंपोजिशन किससे मिलके बनी है, डबल लेयर से मिलके बनी है, डबल लेयर, डबल लेयर। लेयर का क्या मतलब होता है, उर्दू में इसको हम कहते हैं, ये इसका एक और मतलब मेम्ब्रेन भी है, इसका एक और मतलब मेम्ब्रेन भी है। डबल लेयर मतलब डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं बाय लेयर।
डबल में लेयर के लें आप, या डबल मेम्ब्रेन के लें, या बाय लेयर के लें। बाय का मतलब होता है टू, दो लेयर्स हों, दो स्किन हों, ठीक है। जैसे दो पेज आपने फोल्ड किए हों ऐसे, किससे मिलके? अब ये डबल लेयर तो है, अब ये डबल लेयर या ये डबल मेम्ब्रेन ये या बाय लेयर ये किससे मिलके बनी है? दो जो लेयर्स हैं, दो जो स्किन हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई हैं, ये बनी हुई हैं लिपिड्स, स्पेशल लिपिड्स, स्पेशल लिपिड्स। अब ये लिपिड्स क्या भला है भाई? ये मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। जितनी भी लिविंग बॉडीज़ हैं, मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, मैं क्या हूँ? सर आसिफ क्या है? मैटर है। क्यों है भाई मैटर? क्योंकि सर आसिफ का मास भी है और सर आसिफ ने स्पेस भी जो है वो कवर कर रखा है, इसलिए सर आसिफ जो है वो मैटर है। और अगर मैटर है तो मैटर किससे मिलके बना है? मॉलिक्यूल्स से। क्योंकि सर आसिफ वो मैटर है जिसको हम कहते हैं लिविंग मैटर। तो लिविंग मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है, बायोमॉलिक्यूल्स। और ये बायोमॉलिक्यूल्स 5 कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट 4 किस्म के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, ठीक है। लिख देता हूँ। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 फैट्स, नंबर 3 प्रोटीन्स, नंबर 4 न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। इनकी तफसीलात आगे आएंगी। बायोमॉलिक्यूल्स, बायो एनर्जेटिक्स जब पढ़ेंगे ना आप, तब इसकी तफसील आएगी। बहरहाल ये जो फैट्स हैं, इन्हीं का एक और नाम भी है, इनको लिपिड्स भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? लिपिड्स भी कहा जाता है। तो ये 4 किस्म के बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मज़ीद छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके ये बनते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है किससे मिलके बनी है? सेल मेम्ब्रेन ऑब्वियस सी बात है सेल का पार्ट है। सेल किसका पार्ट है? किसी लिविंग बॉडी का पार्ट है। लिविंग बॉडी क्या है? लिविंग मैटर है। लिविंग मैटर है तो यकीनन मॉलिक्यूल्स कौन से इन्वॉल्व हो गए यहाँ पर? बायोमॉलिक्यूल्स, जो कि 4 किस्मों के होते हैं। उनमें से कोई ना कोई एक किस्म का या 2 किस्म के या 3 किस्म के, चारों किस्म के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे आपके हाथ बनाने में, आपके पैर बनाने में, आपके नाखून बनाने में, ठीक हो गया, उसमें इन्वॉल्व होंगे। अब आप कहेंगे सर हमारे हाथ पैर नाखून ये तो सब सेल्स से मिलके बने। भाई सेल्स आगे किससे मिलके बने? आगे बायोमॉलिक्यूल्स से ही आपके सेल्स मिलके बने। आपकी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब का सब जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स से मिलके बना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो कौन से बायोमॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है? उनको हम कहते हैं लिपिड्स, यानी कि फैट्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन का अगला टॉपिक जो है वो कौन सा हमारे पास? स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, द फ्लूइड मोज़ेक मॉड्यूल, सिंगर एंड निकलसन ने जो दिया था, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, शेयर करें बहुत ज़्यादा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।